ब्रावो चाचा, स्लेपिंग करेंगे आप लोग मिलके। यस, 1 2 मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं तो बहुत पुराना परस्तार हूँ और जीबी मेरे दिल के बहुत करीब रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनवर हसन चतराली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और ये वीलॉग आज का जो इवेंट है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ फनकार सलमान फारिस कन्वेंशन सेंटर में उसकी परफॉर्मिंग है और उसको हम आपको दिखाएंगे किस आंख से। और चित्राल के म्यूज़िक को यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पेश किया जाएगा, यहाँ दिखाया जाएगा और इसको ख़ास खुसूसी इख्तिमाम के साथ आज की जो इवेंट है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस सिलसिले में हमारे स्टूडियो में इसकी रिहर्सल चल रही है और आप किया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि बल्तिस्तान और चित्राल की जो सकाफत, उसकी म्यूज़िक, मौसीकी को दिखाया जाए। अभी मीर अफजल उस्ताद आ रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आज की जो रिहर्सल चल रहे हो? बताए आज मज़ा आ रहा है आपको? आज का रिहर्सल बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हम शिनाब, रिशिस्की, वकी ये सब का हम मैशअप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो मैशअप वोकल जो है सलमान फारिस साहब गाएगा, उसके अलावा ट्यून में बजाऊंगा, मेरे साथ रबाब में भी है, अमीन उस्ताद में भी है। तो ये एक हम कुछ कहते हैं कि जो जीबी के सारे ज़बान है ना, ये हम इस दफ़ा एक ही जगह पे इसको जो है ना। अच्छा, ये पहली बार इस्लामाबाद में बड़ा इवेंट होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान की म्यूज़िक को यहाँ मतलब पेश किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। इससे पहले नहीं हुआ था? इससे पहले हुआ था, एक इस तरह हुआ था कि कमर्शियल टाइप का या इस तरह के इवेंट नहीं हुआ है। वो अलग-अलग फनकार गाते थे और इस दफ़ा सलमान साहब गा रहे हैं ये सारे के सारे ज़बानें। तो हमारे स्टूडियो में ये आप बहुत एनवायरनमेंट आपको कैसे लगा जो हमारे स्टूडियो का? यहाँ पे इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मैं तो कहूँगा सर, मैं पहली दफ़ा आया हूँ आपके स्टूडियो में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारा स्टूडियो के साथ में घर जैसा माहौल है। हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। अगर ना उठ के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें अपने घर से, अपने वतन से दूर आके घर जैसा माहौल है। ये मीर अफजल साहब बता रहे हैं ना, घर जैसा माहौल होगा यहाँ। हम चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग एक ही इसको हम आपको
आप लोग समझे कि ये आपका घर है, यहाँ हम जिस टाइम भी आए, यहाँ आपसे कोई हम बहुत शाज नदीर आपसे कोई चार्ज हम दिया तो करेंगे, वैसे आप यहाँ बैठ के रियासत कर सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं, यहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी खुशी की बात है, ये आप हमारे चैनल जियो टीवी है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जियो टीवी को देखें, आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ये आगे जाके इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मुझे बेसिकली बहुत बड़ी खुशी हुई यहाँ पे। पहले आते थे तो ना जाने दर बदर भटक के, फिर ना जाने एक स्टूडियो मिलता था, वहाँ पे भी अपनी मर्जी की ना रिकॉर्डिंग ना उनके साथ खुल के बात भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, हम रिहर्सल भी करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा सर, पहली दफ़ा गिलगित के जो म्यूजिशियन हैं उनके साथ बैठ रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज की जो आप बेस्ट देने की कोशिश करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। शराफत उस्ताद, आप कुछ कहेंगे? चलें, कुछ बताएं ना आज के स्टूडियो यहाँ की रिहर्सल, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म हमने शुरू की इसके हवाले से कुछ बताएं कि हमने जो स्टूडियो बनाया है गिलगित बल्तिस्तान चतराल के लोगों के लिए, ये अच्छा किया है और अपनी जगह है, यहाँ के आज़ादी से मज़ा आ रहा है और हम इंजॉय करते हैं और इस वक्त हम रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ, रिहर्सल कर रही है। हमारे स्टूडियो है गिलगित बल्तिस्तान और चतराल वालों के हमने बनाया है। बहुत मज़ा। आप कुछ कहेंगे? बताएं ना कुछ, बताएं स्टूडियो परफॉर्म आजकल आज जो शो है उसके हवाले से तैयारी हो रही है सही? हाँ, बहुत ज़बरदस्त। हम आज जेमिंग कर रहे हैं, तो आगे देख रहे हैं क्या होता है हमें। तो ये स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छी बात है। स्टूडियो कैसे लगा पार्टिकुलरली यहाँ? स्टूडियो बहुत अच्छा है, प्यारा है, मज़ा है। तो यहाँ पे कोई शोर वगैरह तो नहीं है बाहर वाला, हम अंदर अपना जेमिंग कर सकते हैं, बहुत मज़ा के है। आप आप लोगों के लिए यहाँ आके आप जब भी एक्टिविटीज अपना करना चाहें, कोई अजनबी माहौल नहीं है, चतराल गिलगित बल्तिस्तान से इंशाल्लाह बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया फिल्म के लिए। और हमने आप लोगों को एनवायरनमेंट दिया है गिलगित बल्तिस्तान चतराल वालों के लिए स्टूडियो बनाकर, इसके हवाले से कुछ बताएं। बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टेप लिया है। एक्चुअली जैसे इस्लामाबाद जैसे जगह पे हम जैसे म्यूजिशियंस के लिए एक स्पेशल एक प्रैक्टिस जेमिंग के लिए एक हमारे लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पर इवेंट्स भी जो आपने ये तो रेगुलर जो प्रोफेशन के हिसाब से करते रहे, लेकिन हमारे जैसे हम लोगों को यहाँ अकोमोडेट आसान नहीं है इस जगह पे, तो हम लोग पूरी तो आप लोगों ने हमें स्पेस दिया, बैठने की जगह दी यहाँ पर प्रैक्टिस जेमिंग करने के लिए, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जो हमारी नीड है एक्चुअली हमारी म्यूजिशियन। भाई आप यहाँ जब भी आना चाहें आपकी अपनी जगह है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह तो ये DWB करा दो आपके साथ। तो तैयारी है कैसे हैं आप? सही प्रिपेयर हुए हैं? तबीयत ठीक है? एक्चुअली जी बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि क्योंकि आप किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तमाम के तमाम ये आपस में कैसे बज रहे हैं, सिंक्रोनाइज आपस में है कि नहीं है, फिर आपस की परफॉर्मेंस कैसे बनती है। हम अक्सर ये करते हैं कि विदाउट प्रिपरेशन स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत सारी गलतियाँ होती हैं हमसे। तो हम प्री जो है ना इवेंट शुरू में ही हम एक प्रिपरेशन करें ताकि ये जो ना सिंक्रोनाइजेशन हो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की आपस में, तो इसमें जो स्टेज पे जाते हैं तो गलतियों के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हमने जो स्टेप लिए हैं आप लोगों को यहाँ मतलब जब भी आए घर जैसा माहौल और जगहों में ज़्यादा अजनबियत का एग्जैक्टली आपने DW बेग साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में DW बेग, और आप तो ऑलरेडी शुरू से कर रहे हैं। आर्टिस्ट कम्युनिटी जो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की है उनको अक्सर आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं, तो ये भी एक उसी की नई कड़ी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप और तरक्की करें
इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के आर्टिस्ट कम्युनिटी को स्पेशल आप हेल्प आउट करें। तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। थैंक यू। एक और बात, ये जो इवेंट होने जा रहे हैं आज की, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़े इवेंट है। इससे पहले भी कोई इस तरह कमर्शियल टाइप का कोई इवेंट यहाँ आपने कंडक्ट की है, कोई परफॉर्मेंस की है उसमें? देखें, ये सबसे अच्छी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के और चतराल के हमारे जितने भी हमारे बैंड्स हैं, इवेंट्स हैं, तो हमारी ज़ुबान छोटी है। हम अपनी ज़ुबान को किसी मॉडर्न वे में कंपोजिशंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है ना नेशनल वाइड और वर्ल्ड वाइड लोगों को पसंद आ जाते हैं। तब लोग डिमांड करते हैं यार ये गाना, जैसे कि मेरे कुछ गाने करे करे और सितमगार लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने बनाया था इन्हीं लोगों के लिए। मैं चाह रहा था कि ये पहाड़ों से बाहर निकले हमारा म्यूज़िक, तो अब निकल रहा है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप आएँ, परफॉर्म करें। समझ कुछ भी नहीं आती लेकिन वो एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकास इंटरनेशनल, मोबिदा पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और जिन्होंने हमें इनवाइट किया, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के जो म्यूजिशियंस हैं।
और इस आर्टिस्ट का पीछे से शोर की आवाज आनी चाहिए। थैंक यू। रेबो चाचा स्ले भी करेंगे आप लोग मिलके। Yes, 1, 2, 3. Aşk bakune benim tuzma pagal ketiye Aşk bakune benim tuzma pagal ketiye जब के बार फल के अब जंगल ketiye छोटी बाधा किसी निगाह बदल ketiye तुझको तेरे सने हालत नमल ketiye तू लाई दूरे जो वही मेरी कम ketiye तुझे से भागे पुनर नगर सनम ketiye सितार की आवाज बढ़ा दे, सितार की आवाज। रिवर्ब बढ़ा दे इसमें। हेलो
बल्तिस्तान वतन तकदीर जो दिले तेगे बाबेला तुझो देगा कोर ठुबेश के सना तुझो तकदीर जो दिले तेगे बाबेला तुझो देगा कोर ठुबेश के सना तुझो तकदीर जो दिले तेगे बाबेला तुझो देगा कोर ठुबेश के सना तुझो खूबसूरत बनाए हाथ ऊपर जरा साथ साथ तालियां बजा के शो कीजिए। मुझे भी
Thank you very much, Gilgit-Baltistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan. Thank you very much. Thank you so much जी. सलमान पारिस साहब ने यहाँ पे परफॉर्म किया और उनके साथ दीगर वो रेम्बो चाचा साहब थे और बाकी लोग थे। तो हमें ये चाहिए कि हम जो कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का उसको पूरे पाकिस्तान में और उसके अलावा इंटरनेशनली भी हमें रिकग्नाइज़ कराना चाहिए। और हमें चाहिए ये चीज़ कि हम इन फ़नकारों को बाहर भेजें और इनकी जो इनमें थोड़ी सी टचिंग रहती है इसको मज़ीद पॉलिश करें कि ताकि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हमारा ये जो इवेंट था ये 4 दिन का इवेंट था और इसमें हमने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के जितने भी रंग हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। और उसमें हमारा जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान नाइट थी आज, और हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जितना भी हम आगे लाएं और उनको प्रमोट करें, उनके कल्चर को प्रमोट करें और उनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और जो डेवलपमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक मेजर रोल प्ले होना चाहिए। और अभी जिस तरह से आगे आने वाले हालात हैं, पाकिस्तान बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वहाँ पे बेइंतहा पोटेंशियल है। वहाँ पे अगर हम बिजली पैदा करना चाहें तो इतना ज़्यादा वो है, टूरिज़म अगर बढ़ाना चाहें उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आएँ हमारे पास। यहाँ पे इस्लामाबाद चैम्बर में इन्वेस्टर्स हैं और डेवलपर्स हैं जो वहाँ पे टूरिज़म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इससे हम पाकिस्तान की एक खिदमत कर सकेंगे और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी पाकिस्तान ला सकेंगे। थैंक यू। आज आप गिलगित बल्तिस्तान के रंग देखा, सकाफत देखा, इनके म्यूज़िक देखा और हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त भट्टी साहब मुझे मिला और मैंने उसको यहाँ पकड़ लिया और इससे भी पूछूंगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज सलमान पारिस का जो परफॉर्मिंग आपको कैसे लगा भट्टी साहब? मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं तो बहुत पुराना परिस्तार हूँ और जीबी मेरे दिल के बहुत करीब रहा, क्योंकि मैंने जो भी चैनल्स किए हैं उसमें मेरे साथ जिन आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया वो किसी ना किसी हवाले से जीबी से जुड़े हुए थे। तो आज तो क्योंकि सलमान पारिस से डायरेक्ट मुलाकात हो गई है, मैं एक रेडियो शो भी करता हूँ, तो मोस्टली रेडियो शोज़ के अंदर आपको पता है फरमाइशें आती हैं गानों की। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा आज तक रिक्वेस्ट आई हुई है वो सलमान पारिस की है। अच्छा, तो एक माशाल्लाह एक ऐसा नाम है इस गिलगित की साइड से म्यूज़िक में जिसने अपने इलाके को, वो चाहे चित्राल है, गिलगित है, यानी जितनी भी ज़ुबानें हैं, जितने इलाके हैं, लेकिन उसने पूरे पाकिस्तान में उसको निकाला है, बाहर पूरी दुनिया में निकाला है। अब तो सोशलाइज हो गई हैं चीज़ें, अभी भी आप सामने देख सकते हैं कि उसको लोगों ने कैसे घेरा हुआ है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि चैम्बर ने हाउसिंग की मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा इवेंट किया जिसमें तमाम कल्चर को लेकर आए। बच्चे भाई आप ये भी बताइए ना कि ये लोग या PNC इस तरह के इवेंट करते हैं हेरिटेज के हवाले से, इसके अलावा कोई कमर्शियल लेवल पे या उधर के फनकारों को यहाँ नहीं बुलाया जाता है, तो आप समझते हैं कि उधर के भी टेस्ट को यहाँ बुलाया जाए, फनकारों को पजीराई देनी चाहिए, क्या समझते हैं होनी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा दिल दुखता है कि अभी भी 2023 तक हम पहुंच चुके हैं उसके स्टार्ट में और हम ये बातें कर रहे हैं कि हमारे डिफरेंट कल्चर को किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाता, मखसूस लोगों को नवाजा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए इस्लामाबाद चैम्बर का ये इवेंट जो कि कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, रेड जोन में हो रहा है, आप क्राउड देखें और माशाल्लाह अभी जैसे आपसे प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, जब आप चलाएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट अब हम जीबी में खुद करने जा रहे हैं पूरा इवेंट। तो हमारी कोशिश है कि अब हम उन सराउंडिंग के एरियाज में से टैलेंट को लेकर सामने आए और मेन हब इस्लामाबाद में लेके आए। चित्रालियों से, गिलगितियों से आपकी दोस्ती है और हमारे दिल के करीब है, आप कुछ कोई पैगाम देना चाहे बताइए। पैगाम मैं ये दूंगा कि पंजाबी से कहांगा कि वो चित्राली है, गिलगित है, बल्तिस्तान दा है, मेरा प्यार है और उन्होंने मैं कहूँगा आई लव यू ऑल, ते सानू थोड़े नाल ढेर सारा प्यार है। बहुत शुक्रिया भट्टी भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहे, थैंक यू जी। नाजरीन, आपने आज सलमान पारिस का जो परफॉर्मिंग आपने स्टेज के ऊपर देखा और यहाँ ख़ासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी तशरीफ़ फरमा थे और दिगर प्रॉपर्टी जो कारोबार से मुंसलिक लोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किए थे। यहाँ
हमें भी बुलाए गए थे, तो आप लोगों ने इंजॉय किया। और बटी जो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, हमारे बटी भाई, बहुत उसकी बातें भी आपने सुनी, जिनके बहुत गहरे रवाबित ताल्लुकात और बहुत प्यार करता है गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के लोगों से, तो उसकी भी बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को पसंद किए होंगे और अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।